शहीद हवलदार जोगेंद्र सिंह चौहान का यहाँ नमामि गंगे घाट स्थित मोक्षधाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 1987 में भनसवाड़ी टिहरी गढ़वाल में जन्मे और इस समय कन्हारवाला भानियावाला में रहने वाले शहीद जोगेंद्र सिंह सियाचिन में तैनाती के दौरान सियाचिन ग्लेशियर में पेट्रोलिंग के दौरान बर्फ़ में दबने के चलते शहीद हो गए थे। कई दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उनका शव बरामद हो सका था। आज उनका शव रुड़की पहुंचा, जहां से उनके शव को डोईवाला ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन के बाद उनका पार्थिव शरीर हरिद्वार नमामि गंगे घाट स्थित मोक्षधाम लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से उनको विदा किया गया। इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है साहब। देश के लिए पुत्र बलिदान, एक देश के लिए हमने भर्ती किया था सेना में, देश की सेवा में चला गया, इससे कोई बड़ा बलिदान नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको बेटे पे मान अभिमान है, अपने गौरव देश के लिए गौरव अपना। मेरे को मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है, जिन्होंने कि अब देश के लिए जो है अपना बलिदान दिया। देखिए, शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है कि हमारा ये जवान जो देश की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हुआ जोगेंद्र सिंह, उसकी अंत्येष्टि में मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आज संकट की घड़ी में हम इस पूरे परिवार के साथ में हैं। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसका शहीद का सम्मान करना, उसके परिवार की चिंता करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हमारी जिम्मेदारी है और हम बहुत ईमानदारी से इस काम को कर रहे हैं। अभी हम इन शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून में बना रहे हैं। अभी हमने 1734 शहीद परिवारों को घरों से जाकर पवित्र मिट्टी हमसे वहाँ से ली थी और उससे उसका भूमि पूजन किया है। और जब ये बनकर तैयार होगा, जिस प्रकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री देखने आते हैं, उस सैन्य धाम को देखने आएंगे, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। और कोई भी घटना घटती हो, फर्स्ट वार से लेकर चाहे ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कारगिल हो, गलवान हो, पुलवामा हो, 62, 65, 71, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड से शहीद होता है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और आपने शहीद के परिजनों को आश्वस्त किया है कि शहीद के नाम पर सड़क या स्कूल जो भी नाम होगा उसको हम रखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि शहीद की यादों को जिंदा रखना, ताकि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी उसे प्रेरणा ले सके, इस काम को हम कर रहे हैं। शहीद कहाँ पोस्टेड थे और किन ये सियाचिन में थे, क्योंकि वहाँ पर 17,500 फीट की हाइट पर वहाँ पर टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है और वहाँ तो कई बार तो देखने में आता है कि रात को आदमी सोता है और सुबह बेचारा, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है। आज हमारा जवान हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन मैंने कहा इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इस परिवार के साथ में है। थैंक यू। क्या लिखते हैं आप? मेरा नाम कैप्टन आनंद सिंह राणा, मैं डोईवाला क्षेत्र जौलीग्रांट इलाके से हूँ। मैं वहाँ पर पूर्व सैनिक का अध्यक्ष भी हूँ। मुझे जब मैंने सुना, मैं 2-3 दिन से जो है परेशान था। मैंने कहा यार, पूर्व सैनिक, हमारे पूर्व सैनिक सब बोलते हैं, पर हमारे सैनिकों को याद करने वाले कौन कौन हैं? लगता है कि अभी भी जुनून है। देश के नाम से कई लोग जो है देश के साथ चलने के लिए खड़े हैं और सैनिक के साथ चलने के लिए खड़े हैं। सैनिक, मेरे आंखों में सवेरे से आंसू आ रहे थे, बार बार आंसू की बूंदें टपक रही थी। यार, ये भी हमारा भाई था, इसलिए मैं वही उसी थाली का खाना खाया है, उसी थाली में इसने अपना टाइम पास किया है। परंतु मैं अब सरकार से कहना चाहता हूं कि जो माननीय गणेश, जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने जो वादे किए हैं कि परिवार के साथ खड़ा होने का, परिवार का हर दम हर परेशानी के साथ खड़ा होने का जो वादा किया है, और जो सैनिक के नाम से जो आस्था का केंद्र बना है कि हम स्कूल इसके नाम से रखेंगे, हम सड़क उसके नाम से रखेंगे। माननीय, मैं सैनिक कल्याण मंत्री से या सरकार से कहना चाहता हूं कि सैनिकों की सहायता के लिए तत्पर तैयार रहें। सैनिकों के नाम पर आप रखेंगे, कोई कलह नहीं होगा। सैनिक के नाम पर हर आदमी खड़ा रहेगा कि यार पुराने आदमी की यादाश्त, उसकी यादाश्त जिंदी रहेंगी, उसकी यादाश्त सदियों तक जिंदी रहेंगी, उसका हरदम हर समय उसका नाम लिया जाएगा। मैं लास्ट में जय हिंद उत्तराखंड, जय हिंद, भारत माता की जय।